क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसका फल उसे कब और किस रूप में मिलता है? कभी-कभी हमें लगता है कि किसी गलत काम की सजा हमें नहीं मिली, लेकिन कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगिरा किसी कार्य से एक नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। पास ही कुछ बचा हुआ खाना और झूठी पतलों का ढेर पड़ा था। तभी वहां एक भूखा कुत्ता आ गया। बेचारा कुत्ता कई दिनों से भूखा लग रहा था। वह उस झूठे भोजन को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दुकानदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में दुकान से बाहर निकला और कुत्ते को डंडे से जोर जोर मारने लगा। कुत्ता दर्द से चीखने लगा। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन दुकानदार ने उसे लगातार मारता रहा। कुछ देर बाद कुत्ता किसी तरह वहां से भाग गया। यह पूरा दृश्य देखकर देव ऋषि नारद को हंसी आ गई। ऋषि अंगिरा ने आश्चर्य से पूछा, देव ऋषि, इस दुखद दृश्य को देखकर आपको हंसी क्यों आ रही है? नारद जी बोले, ऋषिवर, इसके पीछे कर्म का बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ऋषि अंगिरा ने पूछा, कैसा रहस्य? नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोले, यह दुकान पहले एक बहुत कंजूस व्यक्ति की थी। वह धन के पीछे इतना पागल था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसा इकट्ठा करने में लगा दी। वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता था, भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं देता था, किसी गरीब को एक पैसा तक नहीं देता था। उसके लिए धन ही सब कुछ था। वह हमेशा यही सोचता था, जितना अधिक पैसा मेरे पास होगा, उतना ही मैं सुखी रहूंगा। लेकिन धन तो उसके पास बहुत आया, फिर भी उसके मन में कभी संतोष नहीं आया। उसने लोगों को हक मारा, गरीबों को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने गलत कर्म किए। समय बीता और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कर्मों का हिसाब वहीं खत्म नहीं हुआ। अपने कर्मों के कारण उसने अगले जन्म में उसी नगर के एक कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ा। और सबसे बड़ा कर्म फल देखिए, जिस दुकान के लिए उसने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया था, उसी दुकान के मालिक के घर में वह कुत्ते के रूप में जन्मा। वह अब अपने ही पुराने कर्मों का फल भुगत रहा था। जिसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया था, आज वही खुद भूखा था। जिसने दूसरों को दुत्कारा था, आज वह दूसरों से मार खा रहा था। जिस धन को उसने जिंदगी भर अपना समझकर जमा किया था, आज उसी धन से खरीदी मिठाइयों को वह छू भी नहीं सकता। ऋषि अंगिरा यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा, तो क्या यही कर्म का नियम है? नारद जी बोले, हाँ ऋषिवर, संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन में सुख और शांति लेकर आते हैं, जबकि बुरे कर्म किसी न किसी रूप में दुख बनकर वापस लौटते हैं। इस कहानी का अर्थ केवल इतना नहीं है कि उस व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। इस कहानी का असली संदेश
हमारे लिए है। हम अपने जीवन में हर दिन छोटे बड़े कर्म करते हैं। किसी से मीठा बोलना भी एक कर्म है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी एक कर्म है। किसी को धोखा देना भी एक कर्म है। किसी का दिल दुखाना भी एक कर्म है। कभी कभी हमें लगता है और किसी भूखे को भोजन कराना भी एक कर्म है। लेकिन कर्म का इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव डालते हैं। कि कर्म का फल हो सकता है आज किसी गलत काम का परिणाम दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। कर्म अपना हिसाब जरूर करता है, इसलिए जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाइए और सबसे जरूरी किसी का हक मत छीनिए और किसी को जानबूझकर दुख मत दीजिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जीवन किसी न किसी रूप में वही व्यवहार हमारे सामने वापस लेकर आता है। निकला और कुत्ते को तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन कभी टलता नहीं। इसलिए आज से अपने हर कर्म को सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपका आज का कर्म ही आपके आने वाले कल की कहानी लिखी जा रही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। राधे राधे।